चलिए, कार डिजाइन से जुड़े इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के इन दिलचस्प नियमों का आज गहराई से विश्लेषण करते हैं। इस चर्चा में 3 अहम कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं: स्ट्रेस, टॉर्क और पावर कैलकुलेशन। कार के पुर्जों के लिए सीधे लगने वाले फोर्स और रोटेशनल फोर्स के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेस और स्टैटिक फोर्स को कार के पार्ट्स के नजरिए से देखते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। स्ट्रेस हमेशा कुल फोर्स को एरिया से डिवाइड करने पर मिलता है। एक कार के ब्रेक पैडल का उदाहरण लेते हैं, जिस पर 5000 न्यूटन फोर्स और 500 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। कैलकुलेट करने पर 50 मेगापास्कल स्ट्रेस निकलता है। ब्रेक लाइंस डिजाइन करते समय ये जानना एकदम क्रूशल है। अब स्टैटिक फोर्स से आगे बढ़ते हैं और कार के पहियों को घुमाने वाले रोटेशनल फोर्स को डिकोड करते हैं। टॉर्क तब बनता है जब किसी फिक्स्ड पिवट पॉइंट से एक तय दूरी पर फोर्स लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, कार का नट कसते समय 1.5 मीटर की दूरी पर 200 न्यूटन फोर्स को देखते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। यही वो फोर्स है जो असल में पहिया घुमाता है। अब आखिरी कॉन्सेप्ट, कार के इंजन जैसे सिस्टम में आखिर टोटल पावर कैसे जनरेट और कैलकुलेट होती है? ये फॉर्मूला इंजन के आरपीएम और टॉर्क का इस्तेमाल करके कुल पावर जनरेशन को बिल्कुल सटीक मापता है। इसे टेस्ट करने के लिए कार के 3000 आरपीएम और 20 न्यूटन मीटर टॉर्क वैल्यू का एक उदाहरण लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने पर रिजल्ट लगभग 6.28 किलोवाट के पावर आउटपुट के रूप में सामने आता है। तो क्या ये 3 गणितीय नियम ही कार के इंजन से ब्रेक तक के हर डिजाइन लिमिट तय करते हैं?